हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, जब से नया कानून आया है, नया क्रिमिनल मैनुअल आया है जिसमें सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है, इसमें कुछ नए प्रावधान भी दिए गए हैं। ये नए जो प्रावधान है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया करती थी, उसके अंदर पुराने प्रावधान के अंदर कुछ लूप होल थे, कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को इस नए वाले कोड के अंदर फुलफिल किया गया है। एक धारा है, धारा 105 ऑफ बीएनएसएस। ये एक नई धारा इसके अंदर ऐड की गई है और ये एक ऐसी धारा है जो बहुत सारे ट्रायल्स को इफेक्ट करेगी। पहले क्या हुआ करता था कि जब कभी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी और स्पॉट ऑफ क्राइम के ऊपर आईओ जाते थे, वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करते थे। वहाँ पर कोई गोली, किसी ने चाकू मारा है तो चाकू ढूंढना है, किसी ने किसी को बंदूक से गोली मारी है तो उसके गोली के खोल ढूंढने हैं, या बंदूक ढूंढनी है, या ब्लड स्पॉट्स को वहाँ पे ट्रेस करना है, या फिंगरप्रिंट्स को ट्रेस करना है। ये सारी चीज़ें आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपने तौर पे कर लेता था, और अगर उसे ज़रूरत महसूस होती थी तो वो एक फॉरेंसिक टीम को बुला के वहाँ पर सारी प्रोसेस को कंप्लीट करवाते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों की कभी भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी ऐसा सबूत नहीं बनाया जाता था कि हमने ये सब कुछ किया है। और इसी की आड़ में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर झूठी इन्वेस्टिगेशन किया करते थे, यानी कि वो मौके पर गए ही नहीं, थाने में ही बैठ गए, उन्होंने पूरी की पूरी चार्जशीट बना दी, जिससे प्रोसिक्यूशन को भी नुकसान होता था और डिफेंस को भी बहुत सारे इसमें लूपहोल्स मिल जाते थे। अब जो नई धारा बनाई गई है, धारा 105 और बीएनएसएस, ये कहती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि सपोज किसी व्यक्ति ने, किसी एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मारा और चाकू मारने के बाद वो भाग गया, उसने उस चाकू को कहीं एक अनजान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करा तो उस लड़के ने बताया, मैंने चाकू कूड़े के एक ढेर पर फेंक दिया था। पुलिस उस लड़के को, एक्यूज को, कूड़े के ढेर के पास ले जाती है और उस चाकू को बरामद करती है और फिर उसको सील बंद करके फॉरेंसिक जांच में लैब में भेजा जाएगा, ताकि उसमें पता लगे कि अगर इसमें ब्लड के निशान हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक जांच के अंदर आ सकें। अब यहाँ पर पहले जो प्रोसीजर था उसमें पुलिस को इस सारे प्रोसीजर की वीडियो रिकॉर्डिंग करानी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन धारा 105 के तहत अब यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो जब घटना स्थल पर पहुँचेगा, जहाँ पर चाकू पड़ा हुआ है या जहाँ से चाकू की बरामदगी करनी है, उस सारे प्रोसीजर को किसी भी एक वीडियो इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो कैमरा हो, मोबाइल हो या कोई दूसरा ऐसा डिवाइस हो जिससे शूट किया जा सकता है, उसकी पूरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये ध्यान रखिए कि ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल होगा, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है किसी भी आर्टिकल को सीज करते वक्त, तो ये बेल का एक ग्राउंड हो सकता है। आमतौर पर होता है क्या है कि पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल देते हैं एक्यूज को, और फिर 3 महीने तक हम चार्जशीट का वेट करते रहते हैं। लेकिन और चार्जशीट जब तक फाइल नहीं होती, बहुत सारे मैटर्स में बेल नहीं मिलती है। लेकिन अब अगर आपको ये पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकवरी के टाइम पर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो ये ध्यान रखिए, आप इस ग्राउंड पर भी कोर्ट में जाकर बेल ले सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार प्रोविज़न है। अगर आईओ इसको करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, मतलब प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा होता है उसका, और अगर आईओ सेक्शन 105 की कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो फिर इसका डिफेंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस ग्राउंड पर एक्विटल भी होगा और इस ग्राउंड के ऊपर आपका बेल भी हो सकती है। आई होप फ्रेंड्स ये नया वाला कानून आपकी समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।